आप सारे लोगों की आवाज एबी ब्रदर्स और राहुल की आवाज में शरीक थी, उसी में सम्मिलित थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और वो तमाम सारे लोग जो आज लखनऊ में मौजूद हैं, यहां पे शो में मौजूद हैं, शो का हिस्सा हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो वैसे तो यहां पे मैं मानता हूं कि मेरा घर है, और जब घर में आप शो करते हैं तो उसमें कोई नखरे नहीं होते, बिल्कुल आप आराम से तसल्ली के साथ जुड़ के करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज जब मैं शो करने आया तो मैं सोच रहा था कि मैं कहां से शुरू करूंगा, क्या बात कहना है मुझे। इस शहर की रवायत, इस शहर का खुशबू, इस शहर की सुगंध बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं 25 साल से इस शहर में नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, इस शहर की जो खुशबू है वो अलहदा है, वो कुछ अलग है, वो कुछ फर्क है। और शायद वही है जो आपको सबसे अलग बनाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा मुल्क से ये लखनऊ कोई अलग है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो शहर है वो उस देश का ही एक हिस्सा है और वही रिप्रेजेंट करता, वही खुशबू दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अवध के अवधपति एक ही हैं, राम, लेकिन अगर आप अवध में घूमेंगे तो राम से ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो वो हैं हनुमान। जहां ज्यादा मंदिर हनुमान के मिलेंगे आपको। मैं जी जी मैं जी जी ऐसा नहीं है भैया, आपके लगाने से आप ही तरेंगे, सब तर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमने हनुमान जी का नाम लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उपासक। ये नहीं कहा था कि एकदम हल्ला मचाना शुरू कर दो रख के, है ना, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ। मैंने इस नाम लिया इसलिए लिया कि वो अतुलित बलधामम है, लेकिन उनको सचेत किया जाता है, तब वो समझते हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। आनंद दुबे जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीम का पेड़, इसके नीचे मैंने बहुत बार शो किया है, और मैं तो आज दोनों पे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप दोनों पे कैमरा एक साथ जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरा लखनऊ यही है लखनऊ, मैं दोनों को देख रहा था। तो आनंद दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभय दुबे जी इंदौर के हैं, इंदौर के रहने वाले, मध्य प्रदेश के मालवा के इलाके के, आज यहां लखनऊ में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थैंक यू सो मच। रोहित अग्रवाल जी हमारे शो में मौजूद रहते हैं, आरएलडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष मिश्रा जी एसबीएसपी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मनोज यादव जी हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज हमारे साथ कुछ खास खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर फजील हाशमी साहब, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू विभाग के प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपका यहां सानिध्य मिला, आपका साथ मिला, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की याद मुझे ताजा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यूनिवर्सिटी, या कहना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी, बहुत 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 उसमें बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र निकले, लेकिन आपका गौरव बहुत और यश बहुत दूर तक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर सुभान आलम साहब अरबी विभाग के, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। रजा रिजवी साहब संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अतुल वाजपेयी जी, देखिए मैंने आपको अलग निकाल के रखा, कवि जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का, हाँ जी क्या हो गया, शुरुआत राम से होगी हाँ जी। खड़े होइए जनाब, क्या नाम है साहब? असरार अहमद है। असरार अहमद। शुरुआत किससे, बिस्मिल्लाह किससे होगा? नहीं, शुरुआत तो राम से होगी। एक पुराना लखनऊ का रहने वाला जो 25 साल पहले शहर छोड़ चुका है, वो कह रहा बिस्मिल्लाह किससे होगा, तो वो कहते हैं कि ना राम से होगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हाँ। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। देखा आपने, मैंने कहा था कि जाफरान की खुशबू के लिए आपको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है, वो यही मौजूद है। क्या बात है हुजूर। तो क्या करते हैं साहब, आपका परिचय तो मिले हमको।
जी मैं सामाजिक काम करता हूँ। अच्छा, सामाजिक कार्य वाले तो मैं अक्सर पूछ लेता हूँ कि चुनाव तो नहीं लड़ना है। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। मैं अक्सर चुनाव सामाजिक जो प्रोग्राम में मिल जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ जनाब आपका परिचय मिले। नवाब कंबर के सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस बिस्मिल्लाह आप राम से करिए। श्री गणेश, राम से करिए। तो राम से करूं तो कहां से करूं बताइए, बड़ा मुश्किल है। जनाब आली, बहुत बहुत वैसे तो आपको देख रहा था, मैं आपसे परिचय जानना चाहता हूं। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। खड़े होंगे? ताली बजाइए। क्या उम्र है साहब? मैं 72 से आगे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब ठंड बहुत ज्यादा ठंड। जी हुजूर। मेरा नाम मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। फिर से मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने को त्रिवेदी कहते थे, आज आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। और मुझे मालूम था कि मेरी शिकस्त मेरे शहर में ही होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बाप जो है बेटे के सामने हार जाए तो कोई बहुत अच्छा होता, बाप को बड़ा सुकून मिलता है। और आज सच में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। और मेरे 3 प्रोग्राम जद्दा में भी हुए, वेद और कुरान पे। जद्दा में? जी जद्दा में 2008 में। भाई एक काम करेंगे आप, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। कुर्सी आप उठाएंगे आचार्य जी, और इनको यहां पे बैठा लेंगे, यहां पे। वाह क्या बात है। आचार्य जी आप लाइए कुर्सी, और आचार्य जी बिछाइए कुर्सी, और जनाब नीचे करिए, रस्सी रस्सी सब नीचे कर दीजिए। अरे पकड़ा ना, लखनऊ के नहीं हो लग रहा है। आइए जनाब, अब आप यहां लाइए। वाह जनाब, तो चतुर्वेदी क्यों रखा आपने नाम? हाँ, ये इसकी एक, मैंने 20 साल तक पवित्र कुरान का और वेदों का ग्रहण किया। तो क्या निकला उससे? 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण। मैंने कहा पुराण जो है वो सबसे आखिरी पुराण है। भविष्य पुराण नहीं, कल की पुराण। कल के पुराण। अच्छा, जी, ठीक। जो कल की अवतार जो होगा, पूरी दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाला कल की अवतार, उसके बारे में सारी उसकी विशेषताएं लिखी हैं। मुझे एक लाइन में अगर बताना हो कि राम को और ये सारा जो वैदिक साहित्य पढ़ा, जो वैदिक वांग्मय पढ़ा, उसमें निचोड़ अगर एक लाइन में आपको अगर बताना हो तो मैं आज जानना चाहता हूं चतुर्वेदी जी आपसे। अब देखिए, सबसे पहले तो ऋग्वेद का एक मंत्र हम आपसे सामने सुना रहे हैं। और ऋग्वेद का 3रा मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका, एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं। और यही पवित्र कुरान भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय, लाइए और अपना सर रख दीजिए यहीं लाके। ये है, और कहां से कहां निकल गया कारवां। रुको, क्या नाम है साहब आपका? पंडित विजय चंचल, मैं नोएडा से हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या करते हैं? क्या करना है यहाँ? कैसे मैंने नई आजादी का आंदोलन छेड़ा है। काहे का आंदोलन है? स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? वर्तमान परिस्थिति और जो वातावरण भारत का हो रहा है, जो भारत बेड़ी बंधनों में है, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, और तो करना क्या है आपको? मैं नई आजादी का बिगुल बजा दिया। 10 दिन से लखनऊ में पड़ा है मेरा। क्या? मैं हल्के से निकल चुका हूँ, अकेला चलो रे। और अब देखता हूँ कितना कारवा आप जोड़ेंगे मेरा। मेरी भारत माता का दर्द है मेरे हृदय में। ठीक है, मैं आ रहा हूं, पहले आ रहा हूं। लोग कहते हैं अक्सर मेरे बारे में कि कहीं से बात कहीं का जोड़ देते हैं जाके। नहीं, आप बैठिए। अच्छा लगता है, दानिश्वर बैठा ही होता तो अच्छा लगता है। सब बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, अभी तो खड़े होने का समय। क्या बात है हुजूर, अभी तो खड़े होने का समय है। अब एक चीज मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं,
कि पवित्र कुरान में जो सबसे पहला चैप्टर है सूरह फातिहा, जी वेदों में भी इसी का बिल्कुल बराबर पैरेलल में 7 श्लोक है। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूंगा आपसे। हमारा आपसे वादा है कि मैं उनको सुनूंगा। ऋग्वेद की जो बात आपने जो कहा, जहां से शूरा शुरू होता, मैंने वो भी बोला। बिल्कुल, मुझे लगा कि वास्तव में ये बात सच है कि जाफरान के लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। लेकिन मैं आपसे, कांग्रेस से जानना चाहता हूं, मैं डिबेट पे लौटता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है आरएसएस और बीजेपी का है, उनकी यात्रा, न्याय यात्रा शुरू है। एक यात्रा चल रही है मणिपुर से कांग्रेस की। मंगल हो, सुमंगल हो यात्रा का, खूब आनंद हो उस यात्रा में। और यही हमारी रीत और रिवाज रहा है, जब कोई यात्रा करे तो उसको बहुत सारी मंगल कामनाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें कहां, कौन सी ऐसी बू आपको लग गई जो आपको आरएसएस और बीजेपी की ये प्रोग्राम लगने लगा? मैं ये जानना चाहता हूं। हम कल ही अयोध्या के दर्शन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करके आए हैं, और राम राज्य की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। ठीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, और भारत के नागरिकों के न्याय के लिए मणिपुर से मुंबई तक का सफर वो करने वाले हैं। हमने मणिपुर से मुंबई तक का सफर करने का मानस इसलिए बनाया कि जो भारत विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है बीते 10 वर्षों से। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सवाल फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि आपको इसमें कहां से लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है? ये तो राम का प्रोग्राम है, सबको चलना चाहिए, सबको जाना चाहिए। आपको कैसे लगा? मैं आ रहा हूं, पर आराम से। हमने कहा, हमने प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातन परंपरा को, मर्यादा को और शास्त्रोक्त विधि विधान को ठुकरा दिया। बस यही तो प्रश्न हमारा था। हाँ जी, हाँ, आराम से, एक एक करके जी। ये तो राम सेतु को भी नहीं मानते, और चुनावी हिंदू बनते और मंदिर मंदिर माला पहन के घूमने लगते हैं। ये कैसे बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। संसद में भाजपा के मंत्री बोले हैं राठौर जी कि राम सेतु काल्पनिक है, दोगले हैं ये। यहां प्रोग्राम करने आए थे, राममय होने आए थे। गजब के ये एंकर हैं, यहां पे आके दूसरा खेल करने लगे आके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात का सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। ये प्रोग्राम तो राम मंदिर का बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर के बनाने का, निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये तो सारे जनमानस का प्रोग्राम है। हमने कहा राम मंदिर, देखिए कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा आग्रह सिर्फ इतना है। अभी मेरे साथी ने राम सेतु का जिक्र किया। देश को जानना चाहिए, देश में भ्रामक प्रचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 2000-2001 का बजट उठाकर देख लीजिए। सबसे पहले राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव उसमें किया यशवंत सिन्हा जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए 1998 में, और उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं। राम सेतु का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा क्यों? बताइए ना। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानस बनाया था कि राम सेतु को हम तोड़। जी, मैं आया आराम से। ऐसे नहीं। हाँ, ये तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमोहन। मैं तो प्रिंसिपल कौन, इनसे पूछिए वो कौन है। देश के बहुत बड़े वकील और कांग्रेस के नेता भी हैं, इनके मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने क्या कोर्ट में राम जी के खिलाफ में कौन लड़ रहा था? उन्होंने कहा कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा? अरे भाई देखिए, वो वकील भी तो है ना, तो वकालत भी तो। राजीव धवन कौन है? राजीव धवन भी कांग्रेस के नेता। सारे कांग्रेसियों ने, इन्होंने राम का सबूत मांगा। इन्होंने, और ये जो बगल में बैठे ये सपा वाले, इन्होंने तो उस पे राम जी पे हमला करने वाले। अब ये बोल रहे हैं कि सिब्बल साहब कौन हैं, बताइए। मुझे एक शेर याद आ गया, कहिए तो मैं सुना दूं। चोरी न करें, झूठ ना बोलें तो क्या करें? चोरी न करें, झूठ ना बोलें तो क्या करें?
चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। आदम जी, जी हाँ 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 जी। सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए। जो आप बहुत बोल रहे हैं ये पीएम से होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का सबसे झूठा इंसान है। आराम से वन बाई वन। 70 साल से कांग्रेस देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, चाहे वो राम को लेकर के हो, चाहे देश की जनता। ठीक ठीक, वन बाई वन जी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मैं आया। आपने अच्छा कहा था कि बिस्मिल्लाह करिए राम से, ये तो अच्छा हुआ। राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह कांग्रेस और सपा बसपा ने किया है। राम पे राजनीति नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इमाम हिंद है, उनका सम्मान होना चाहिए। रुको, इनको पहले तो नजरों में समा जाने दो मुझे, फिर उसके बाद बात करेंगे। इमाम हिंद हैं, उन पे राजनीति नहीं। उन पे राजनीति नहीं। समाजवादी पार्टी, वो एक समर्थक है, उन्होंने कहा कि 70 सालों पे राम का विरोध किया। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में एक मंत्री है, नाम संजय निषाद है। मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कभी किसी ने यह बात नहीं कही होगी जो संजय निषाद ने कही। और उन्होंने कहा कि वो तो राम के पिता दशरथ है ही नहीं। किस कांग्रेसी ने कहा, किस समाजवादी ने इस बात को कहा? लेकिन आज भी वो व्यक्ति योगी की कैबिनेट में क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए, वोट के लिए और राजभोग के लिए। दुबे जी, आज भी अवकाश। मैं आया, मनोज जी ने सवाल रखा, अभय दुबे ने भी सवाल रखा। उधर से अरे उतना संयम काहे नहीं है, उतावलापन काहे के लिए? जी देखिए, इन्होंने कहा कि वो अभी 2 मिनट में उतर जाएगी। इन्होंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने कहा हम धर्म का फायदा नहीं उठाते हैं। ये बताइए, चलिए हम मान लेते हैं ये कह रहे हैं ये बात। जब सोमनाथ मंदिर का कार्यक्रम था तब कौन सा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस कार्यक्रम को कर रही थी? उस समय भी नेहरू जी ने उसका विरोध किया। यह छोड़िए, देश के लोकतंत्र का जब मंदिर बन रहा था उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और लगातार भगवान राम के कार्य में अड़चन उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे राम का मंदिर हो या राष्ट्र का मंदिर हो, विरोध करना कांग्रेस की फितरत है। और छोड़िए, इस देश की सेनाओं ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया तो उसका भी सबूत मांगने का काम कांग्रेस पार्टी ने। जवाब देंगे। आपने कहा, और ये बात बड़ी आपने कही कि हम राजनीति करते हो, सोमनाथ का आपने जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस में फिर अंतर और आप में क्या रहेगा? अगर बिना साथ में चुनाव लड़ना है आपको, पूरा मंदिर बना बगैर अगर कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तो अंतर क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? ये अभी तक तो 70 साल से आप यही चिल्ला रहे थे ना, कोई अंतर नहीं है आपने। देखिए, पहली चीज तो ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र बना रहा है, इसको वो कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सरयू को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए कुत्सित प्रयास किए। और छोड़िए, अभी पिछले साल अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मंदिर में मूर्तियां भाजपा ने रखी थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है राम मंदिर। और ज्ञानवापी पे कहते हैं जहां लाल कपड़ा रख दो वही मंदिर बन जाता है। जी मनोज ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर ही है, आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके नेता के ऊपर है, आप ही करेंगे। कांग्रेस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना, आपने सवाल उनके ऊपर कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क क्या है। देखिए, मैं मनोज जी का भी जवाब देता हूं। विडंबना देखिए भाई, एक मिनट आराम से ऐसा ना करो, ऐसा ना, रुको भैया, रुको अखिलेश भी जाएंगे मंदिर में जाएंगे। देखिए, आज बहुत बड़ी बात की और मैं इनकी वेदना से सहमत हूं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था, कार सेवकों पर गोलियां चलाई। उसका पुरस्कार क्या दिया प्रधानमंत्री जी? कार सेवक ने बताया, पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह जी को। और वो नपेंद्र मिश्र जो उनका प्रमुख सचिव था, आज उस समिति में है। वो निर्मोही अखाड़ा जिसको उसका अधिकार दिया जाना था। प्रधानमंत्री जी, मैं आज फिर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप शंकराचार्यों की शरण में चले जाइए। प्रधानमंत्री, एक नई राजनीति का उद्भव भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बार मुझे बोलने दीजिए, फिर अवसर मत दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे एक नया खेल खेलना प्रारंभ किया। हमारे सनातन धर्म में विभेद प्रारंभ कर दिया।
हमारे सनातन धर्म में 5 संप्रदाय हैं, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, स्मार्त है और वेदांती है। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि ये रामानंदियों का मंदिर है, तो बाकी में क्यों विभेद पैदा? विरोध, मैं यही बस जानना चाह रहा था। मैं आज बोलूंगा कम क्योंकि पैनल में लोग ज्यादा हैं। सवाल यही था कि आपको तो सिर्फ जाना था। मैं आ रहा मनोज, बिल्कुल रिस्पॉन्ड। आपको तो सिर्फ जाना था, आपको तो सिर्फ मंदिर में निमंत्रण था, तो बात तो आपकी थी ना, प्रमुख तो आपकी बात थी ना कि आपको मंदिर में जाके दर्शन करने थे। लेकिन सवाल यही उठ रहा। मैं आ रहा हूं जी। हाँ जी जनाब। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जब मंदिर मुकम्मल नहीं है, शंकराचार्य अब मंदिर का काम नहीं करेंगे, यानी जितना भी उसकी ओपनिंग के लिए जो होना चाहिए, अब यानी धर्म के ठेकेदार भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसका राजनीतिकरण करने की पूरी नापाक साजिश है 2022 के चुनाव की, ये 2024 के चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। ठीक, मैं आपकी बात, आपका सवाल ले लिया मैंने, सवाल ले लिया, बिल्कुल सवाल ले लिया। आप हम जाएंगे, राम को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ठीक, मैंने लिया आपकी बात थी। मैं आपकी जी बिल्कुल, आप रखिए, बैनर रखिए, मैंने मना नहीं किया। सवाल ये था ना। ठीक है, सवाल ये था कि आखिर मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मंदिर को लेकर विरोध क्यों? मैं बहुत पीड़ा हो रही है आपको, ये तो रोज होता है भैया जी कहीं में। हाँ? मुझे क्यों पीड़ा होगी? कि कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहूं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी तक हम एक मिनट रुकिए, अभी तक हम एक मुहावरा जानते थे। पीछे खड़ा रहना वरना बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। बिल्कुल पीछे खड़ा रहना। जी देखिए, अभी तक एक मुहावरा हिंदुस्तान में प्रचलित था कि हम 1 और 1 2 हो जाते थे। अब 22 जनवरी के बाद हम 2 और 2 4 हो जाएंगे। कैसे? 22 जनवरी को जोड़िए, 2 और 2 4, और 2 और 2 4 जो ये प्राण प्रतिष्ठा है, ये विकसित भारत का एक प्रण है, ये मामूली बात नहीं है। और जब तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, उर्दू विभाग के एक प्रोफेसर आके कह रहे हैं कि 2 + 2 4 हो। एक मिनट प्लीज। उर्दू विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आते हैं और कह रहे हैं 2 + 2 4 हो जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जानना चाहते हैं लोग कैसे। भाई अब तक जब 2 2 4 होंगे तो 2 4 से मतलब एक होता है कि सामना हो रहा है भगवान राम का, उनके भक्तों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से सामना हो रहा है। भाई एक मिनट चुपचाप रहेंगे आप, और अगर आप लखनऊ के नहीं हैं तो कृपया करके यहां चले जाइए तुरंत। शो में अगर खड़े रहना तो तहजीब के साथ खड़े रहिएगा। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता हूं मैं, और आपसे भी कह रहा हूं, जी। तो ये 2 2 4 जो मैंने कहा, आप देखिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ, माननीय कुलपति महोदय ने मुझे भेजा है। इससे बड़ी सद्भावना आपको और क्या नजर आएगी कि आप बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, नेप 2020, उसमें एक उर्दू का बच्चा अगर पढ़ता है तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, राजनीति शास्त्र पढ़ता है, और ये सारे सब्जेक्ट के बच्चे आकर के हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते हैं। जब ये सब बच्चे पढ़ेंगे और हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय का विकास होगा तो देश का विकास तो अपने आप निश्चित है। एक तरफ देश के विकास की बात है, प्रोफेसर ये कह रहा है, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ कुछ शिक्षक आए हैं अपनी बात कहने, और पक्का भगा देंगे हम, क्या करते नारे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि राम का मतलब क्या है, मुझे ना बताओ, चुपचाप खड़े रहो। कुछ आए हैं, चयनित शिक्षक हैं, अपनी नियुक्ति की बात को कहना चाहते हैं। ठंड में पिछले 23 दिनों से बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, सुन रहा हूं, ठंड के साथ बैठे हैं, बात सुनी जानी चाहिए। अगर राम राज्य की बात हो रही है तो यह भी सुनी जानी चाहिए और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इत्मीनान के साथ खड़े रहो। हाथ, पीड़ा लंबी है, यात्रा लंबी है, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, एक आदमी एक एक करके कर लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बची रहनी चाहिए। जी जनाब मनोज, आप कुछ कह रहे थे।
बड़ी बात इन्होंने आरोप लगाया, मैं आंकड़ों के सहित बता दे रहा हूं। जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ तब नृपेंद्र मिश्रा यहाँ के प्रमुख थे, आईएएस विभाग के सचिव थे, और सबसे बड़ी बात ये सारा फैसला उन्होंने लिया। ना, बता दे रहा हूं, याद रखें। अभी दूसरी भी बात बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। 18 लोगों की मौतें हुई, 16 या 18 लोगों की। लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तो पूरे देश में कम से कम दसियों हजार लोग, जो ऑन रिकॉर्ड है, मरे। क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि देश में दंगे हों, लोग भड़कें। और आज हमारे अंसारी साहब ने जो बात कही, यही तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का संविधान चाहता है। अगर हिंदू मुसलमान में कोई विभेद नहीं, आपने कितने प्यार से उनको सम्मान दिया। और आज ये सब लोग कितनी बड़े, कोई राम को इमाम हिंद कह रहा है। हम अगर यही कहते थे प्रतीक जी, तो इनके पेट में गैस बन। मैं आया जी, आराम से नाराज जी, खड़े हुए जी। मैं, अरे बैठिए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा जी। आतंकवादियों के साथ मुलायमियत रखने वाले आज देश में शांति की बात करते हैं। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात आपके नेता करते थे, अखबारों में इश्तिहार देते थे। आप क्या देश शांति की बात करेंगे? राइट जी, मैं मनोज जी। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक मनोज आराम से। देखिए, समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है, पहले तो इन्होंने एक नेवला प्रसाद राष्ट्रीय महासचिव अपना बना रखा। देखिए, नाम ना बिगाड़िएगा, नाम मत बिगाड़िएगा। रामचरितमानस की जो आए दिन जो है बेइज्जत करता है। ये सवाल का जवाब तो आपको देना। ये मैंने उसको ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। मनोज उसका नेवला प्रसाद ही नाम। देखिए, मैं आपकी बात, मनोज वही कर सकता है जो पिछड़ों से नफरत करता है। आराम से। मैं आपको चुप करा रहा हूं। मेरी बात सुनिए। एक दिन के बोल देने से कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हो जाएगा, पहली बात तो। मैं आपको सुधार रहा हूं, मैं आपको सुधार रहा हूं, और प्रोग्राम में मेरे पास सर्व अधिकार सुरक्षित है, मैंने बता दिया। चुपचाप आप बढ़िए। आप किसी के नाम को मत बिगाड़िए। और वो क्या, सुनिए मेरी बात, वो क्या पिद्दी का शोरबा, वो किसी के पन्ने, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ेंगे और राम का नाम छोटा कर देंगे। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आपको मैं हिदायत देता हूं कि आप किसी का नाम को नहीं बिगाड़ेंगे। बोलिए, और यही मर्यादा है जी। जनाब, मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा। अरबी विभाग के प्रोफेसर हैं, मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पे जी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आया हूं, और मैं जरा सा बता दूं कि मैं डॉक्टर सुभान आलम नदवी हूं। आप लोगों ने देखा होगा गोमती नदी यूनिवर्सिटी के पीछे एक नदवा कॉलेज है, मैंने वहां 8 साल शिक्षा ग्रहण की है। नदवा में अली मियां वाला मौलाना अली मियां साहब की महफिल में मैं बैठा हूं, मैंने उनका लेक्चर सुना है। 2 फीट की दूरी पर मैंने बैठ करके बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा भारत है, जो हिंदुस्तान है, जिसको आप इंडिया कहते हैं, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कुरान में इसी को क्या कहा गया है? अल खल्क अयालुल्लाह। सारी मखलूक, सारी इंसानियत, सारे इंसान सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। जब उसके बनाए हुए हैं, तो जब हम अपने कराकरी और कप प्याले की इतनी हिफाजत करते हैं, तो ये मानव क्या है, ये इंसान क्या है? ये ईश्वर के बनाए हुए हैं। अल खल्क अयालुल्लाह, और इसमें किसी का कोई फर्क नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो आदम है, जिसको आप मनु कहेंगे या नूह कहेंगे या कुरान में आदम कहा जाता है, वो इसी श्रीलंका में उतरे थे। मोहम्मद साहब की वाणी है, हदीस है कि अतयबु रिहन फिल अर्दिल हिंद, हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है। और आदम अलैहिस्सलाम इसी जमीन में उतारे गए थे। वो अपने साथ एक पौधा लाए थे। उसके बाद इख्तलाफ है कि वो पौधा है, पेड़ है, खुशबू है, उसमें जन्नत की खुशबू है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, वो शायद वही है जिसको बहुत सारे लोग सुबह पूजा करते हैं। लगाना कोई नहीं चाहता है। इस ठंडक में कोई हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने तुलसी महारानी को अपने छज्जे के नीचे अरबी, रुको, नीचे हाथ कर लो। अरबी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और जब मुंह से निकला तो ये निकला कि तुलसी रानी। बट जो हाथ नीचे रखना नहीं, उखाड़ देंगे दोनों हाथ तुम्हारे उसी जगह। ये है, यही है खुशबू। कुछ है आपके पास? सुनाइए जल्दी से, मैं आऊं। मानस में बाबा ने कहा है कि
भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी भी रूप में आप उनके विषय में, चाहे राजनीति के क्षेत्र के लोग हों, चाहे जिस क्षेत्र में हो, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है, बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है, देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र पहचान अभिमान मेरे राम है, कण कण में है राम, तण तण राम राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, वो मेरे राम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब प्रोफेसर दानिश्वर जो हैं पुराने 18 पुराने, या जितने जय श्री राम चिल्ला रहे थे, 18 गिना ना पाएंगे। और देख रहे हैं ऐसा ना हो कि कहीं कहते सुनाओ 18, इम्तिहान हो जाए कहते सुनाओ 18 पूरे, और अगर 18 नहीं सुनाए तो कहने के लिए अधिकार नहीं होगा। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, 18 मुझे भी नहीं मालूम है, 18 पूरे मैं भी नहीं गिना पाऊंगा। जी में जितने लोग हैं, हाँ, मैं उनसे निवेदन करूंगा जो 18 पुराणों के नाम गिना दे, 51 रुपए उसको हमारी तरफ से। लेकिन मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका हाथ हमारे सरपरस्ती पे हमेशा रहे और यही हमारी खुशबू दूर तक जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 18 न पढ़े हो, 4 वेद न पढ़े हो, लेकिन जिसने राम को जाना उसने प्रेम को जाना, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लो तो जानन हारा, और जानता कौन है? जाने वही तुम जिन्हें जनाओ, राम ही जनाते हैं तभी जान पाता है, और जो जान जाता है वो क्या हो जाता है? होए तुम ही से नाई, वो तुम्हारी ही तरह हो जाता है। आंदोलनकारी शिक्षक को लगा कि कैमरा तो उसके ऊपर से गुजर गया, देखा नहीं, मैं जानबूझ के आपके पास आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा था या मैं देखता नहीं हूं, वैसे कैमरा बड़ा ईमानदार होता है, मैंने आप ही की तरफ लाया। मुझे मालूम है आपके चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का ये मामला है और पिछले 23 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और ठंड इतनी कड़ाके की दिल्ली में, तो मैं आपसे पूरा सहानुभूति और पूरी इसलिए कि न्याय हो, न्याय होता हुआ दिखे, इसके लिए आपसे गुहार, आपकी गुहार में, आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। लेकिन ये बात सच है कि यहां से जो ये यात्रा हमारी भैया जी की जा रही है, वो प्रयागराज की यात्रा से मतलब ये कोई न्याय यात्रा हो उस तरह की यात्रा नहीं है। ये यात्रा ऐसी है जो लगातार सोमवार से शनिवार तक चलती रहती है। जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल मिलाइए। अरे कोई फैन वैन नहीं। आप क्या नाम है साहब आपका? कैलाश चंद जिंदल नाम है। कैलाश चंद जिंदल साहब। जिंदल साहब क्या काम करते हैं? सर होटल व्यवसाय है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इस समय तो अयोध्या की वजह से सारे होटल बुक हैं? नहीं, लखनऊ वालों के नहीं है, अयोध्या वालों के। अरे वहां जो होटल नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे आपके सब लोग आएंगे। जी हुजूर, कहाँ से आना हुआ? लखनऊ से। क्या नाम है? जयप्रकाश पांडे। जी जयप्रकाश जी बोलिए। पहले तो मुझे जो सबसे दानिश्वर साहब थे उनसे एक प्रतिरोध है, विरोध है कि वो अगर उन्हें हिंदुओं के आलिम का नाम ही रखना था तो चतुर्वेदी क्यों रखे, चौरसिया क्यों नहीं रखे? इस मनुवादी सोच से ऊपर उठिए। दूसरी बात मुझे ये है कि जो भगवान राम तो सबके ही है, लेकिन राम का जो संघर्ष है वो शाश्वत है, आज भी चल रहा है। और रामचंद्र जी की जो लड़ाई थी वो सिर्फ एक थी कि आधी आबादी के हकूक के लिए इंद्र विजेता रावण से भी लड़ जाना था। आज के हालात में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटी, चाहे हाथरस की बेटी हो या रेसलर बेटियां हो, उनके बलात्कारियों के तरफदार कौन है? ब्रजभूषण सिंह हो या चिन्मयानंद हो या वो हो। सुन लीजिए, एक तरफ सर्वोच्च लश्कर से, जैसा तुलसी बाबा ने लिखा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, एक तरफ सर्वोच्च लश्कर के साथ व्यभिचारियों के तरफदार हैं, दूसरी तरफ बेटियों के हक के लिए अगर न्याय यात्रा में कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी हैं। खुले दिमाग से देखिए तो राम तलाशिए, या तो उस मतलब बेटियों के तरफदार लश्कर का एक अकेला आदमी है। आप चतुर्वेदी रखिए, त्रिवेदी रखिए, द्विवेदी रखिए, चौरसिया रखिए, पांडे रखिए, या जो भी मन है वो रखिए, लेकिन टूटिए नहीं, बस रखिए समूचा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जिनकी आंखें इतनी सूक्ष्म होकर देख लेती हैं उनको तो बहुत बहुत प्रणाम है। आप कहां कहां तक पहुंच सकते हैं,
आप कितना तोड़ सकते हैं, कहां तक टूट आप, अरे रुकिए 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 रुकिए, अभी मेरी बारी है। आप कहां तक आप पहुंच सकते हैं, ये आप ही को प्रणाम है। मेरा ये मानना, ना बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करना, फिर चुपचाप आराम से बैठो, आराम से, ये प्रोग्राम मेरा है। जनाब खड़े होइए, चुपचाप बैठिए 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 बैठिए। नहीं मालूम है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं राम के शरण में जाइए, सब अच्छा होगा। कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में? मैं आप ही को सुनना चाह रहा था। आपसे ज्यादा सरल और आपसे सरल चित्त व्यक्ति कोई नहीं दिखा। कैसा है समाज, किसी ने अपना नाम रख लिया तो कहते हैं कि मेरे पिताजी से पूछ के नाम रखिए। अपने पिताजी से पूछ के नाम क्यों रखा था? मेरे पिताजी से पूछिए, मेरे पिताजी से नाम पूछिए, तब अपने पिताजी को बताइए, फिर वो पिताजी आपका नाम रखेंगे। अरे भैया, चतुर्वेदी रखना था चतुर्वेदी रख लिया था, चौरसिया रखना था चौरसिया, लेकिन मैं इसमें ना चतुर्वेदी में हूं ना चौरसिया में। मुझे तो बताइए आपको क्या कहना है, मुझे तो सिर्फ वही सुनना है। बहुत धन्यवाद आपको। सिर्फ रामायण की एक चौपाई सुना के अपनी बात खत्म कर। क्या बात है, चुनावी तो रामायण की चौपाई, रामचरितमानस। आचार्य जी मजा आ रहा है? ना मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। चौरसिया जी की बात पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, कोई भी कुछ। बहुत धन्य है आप लोग। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विद नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। हाँ, अगर पान बेचते तो चौरसिया जरूर रख लाहौल मिला खुआ। अरे ना, अब ये ऐसा कहिएगा। ना, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बरैया छत्ता में हाथ दोगे, फिर कहोगे बरैया डंग मारती है। बरैया छत्ता में हाथ दोगे और फिर कह रहे हो बरैया छत्ता में डंग मारती। बैठो। नहीं सर, वो देखिए, मैंने कहा आपसे उसके चक्कर में पड़िए ना। वो सारी ये एज जो है, हम लोग चंद्रमा और मंगल पे जा रहे हैं, ये वहां पे पूछ रहे हैं कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए। मेरे पिताजी ने रखा था, अगर ये होते तो इन्हीं से रखवा लेते। अब तो आप पानी पियो और एक एक गाली सुनते जाओ। चलिए, बहुत धन्य है, उनका मशवरा सर आंखों पे जी। सोचेंगे, पुनर्जन्म तो हो। आप तो पंक्ति पे आओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सोचेंगे जी। एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं, सिर्फ एक शब्द है नमाज। वाह, सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी है? इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है? ये भाषा कौन सी है? ये अगर चौरसिया जी बता दें तो उनका अभिनंदन है। बहुत सुंदर। आज तो आपने लगता भिगो भिगो के देना तय कर लिया है। मौसम नहीं है भीगने वाला। ये लखनऊ है भैया। हाँ जी, अरे मुझे मालूम है, उनको मैं जानता हूँ, पांडे जी हैं वो। जी, वो पांडे जी हैं, मुझे मालूम है। मैं पांडे तो मैं भी हूँ। ब्रह्म जो सो जाने ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण को ऊपर से तो आपने कहा जहाँ पे आपने छोड़ी थी बात वो। हाँ, शब्द है नमाज। नमाज जी, एक शब्द है, और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज। क्यों? इसको संधि विच्छेद कीजिए। नमः धन अज। नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना। किसको? उस प्रभु के चरणों में इस सुपर कंप्यूटर को रख देना कि हे प्रभु, तू ही सबसे बड़ा है और तूने इस मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है, तेरे चरणों में हम समर्पित हैं, इसलिए अजन्मा को नमन करना। और ये हुआ नमाज। एक मिनट, मेरे माथे पे थोड़ा हाथ रख दीजिए। अरे भैया, हम दोनों हाथ रख देंगे, हाथ पे नहीं। आपको मालिक खूब अच्छा रखे। और आप ये सारे, और ये जो दृष्टि है प्रभु, ये दृष्टि का 1/4 का 1/4 हिस्सा पांडे जी की तरफ नहीं, आप ही की तरफ जाऊंगा मैं। सबको मैं। हाँ जी, क्या कहोगी?
रामचंद्र जी का। गाना गाना है राम जी का। रुको अभी, क्या नाम है तुम्हारा? जागृति गुप्ता। जागृति, रुको अभी। दानेश्वर बोल रहे, तुमने सुना? क्या सुना? सारी चीजें उनकी ध्यान से सुननी। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लगी? कि सबके भगवान एक है, आराम से और उसमें भेद मत करिए कि तुमने नाम ये क्यों रखा, वो नाम रख लो, ये नाम रख लो, भेद ना करना, है ना जी। कुछ आप रुकिए, आज आरएलडी वालों का नंबर आज नहीं आएगा जी। गन्ने का भाव क्या हुआ? गन्ने के भाव की तो चिंता है हमें। बड़ी चिंता है। मैं आया जी। देखिए प्रतीक जी, उन्होंने तुलसी मैया की बात की थी। तुलसी मैया शब्द निकला इनके मुंह से? नहीं, रानी कहा था मैं। रानी, तुलसी रानी, और आप तुलसी मैया कह रहा हूँ। हाँ, मैं हाजी आदमी हूँ और मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं छोटा था तो मेरी माँ ने नल के पास एक जो है तुलसी का गमला, हाँ, पेड़ लगाया था और सुबह आकर के उसमें वो पानी छोड़ती थी तुलसी में। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी वालदा ने वहां तुलसी का पेड़ लगाया था नल के पास, और सुबह जब उठती थी वो आके वहां पानी छोड़ती थी, उसके बाद वजू करके जाके नमाज पढ़ती थी और कहती थी ये जो पेड़ है ये तुलसी मैया का पेड़, ये जन्नत का पौधा है, इसको रेहान कहते हैं, ये जन्नत का पौधा है। और हम लोग जब बीमार होते थे, छोटे थे, तो उस तुलसी की पत्ती तोड़ के और काली मिर्च मिला करके हम लोग काढ़ा बनाती थी और हम लोग ठीक हो जाते थे। बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुरान शरीफ का 30वां पारा और 109 नंबर का सूरा, उसकी 6ठी आयत है लकुम दीनकुम वलिय दीन। पर मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके से, 30वां पारा 109 नंबर का सूरा, सूरे की 6ठी नंबर आयत, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें सलामत, हमारा दीन हमें सलामत। यानी दीन में कोई झगड़ा नहीं। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, अदालत ने फैसला कर दिया, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा था जो अदालत फैसला करेगी कबूल है, जो अदालत फैसला करेगी कबूल के।